लेकिन एक और मुद्दा जिस पर बात करना बहुत जरूरी है वो है सौरव गांगुली का मुद्दा। आज एक रिपोर्ट आई एक अखबार में जिसमें ये कहा गया कि अखबार के बारे में इंडियन एक्सप्रेस में खबर आई है। इंडियन एक्सप्रेस में खबर आई है कि मीडिया रिपोर्ट्स हैं और उन्होंने एक जो है बात की कुछ पूर्व सिलेक्टर से, कुछ करंट सिलेक्टर रिपोर्ट बताया आप। हाँ बिल्कुल, तो उसमें ये था कि सौरव गांगुली जब से उन्होंने पद संभाला है बीसीसीआई प्रेसिडेंट का, वो हर सिलेक्शन की मीटिंग में जो है वो मौजूद रहे हैं। ऑनलाइन मीटिंग्स होती थी तब भी, ऑफलाइन मीटिंग्स होती थी तब भी। ये दावा जो है वो पूर्व सिलेक्टर्स और करंट सिलेक्टर जो हैं वो कर रहे हैं और उनका ये भी कहना है, नाम ना बताने के शर्त पर उन्होंने, उन सिलेक्टर्स ने ये कहा कि हम पर भी प्रेशर होता था और सौरव गांगुली का स्ट्रैचर देखकर, उनका जो है इतने बड़े इंसान है वो बीसीसीआई प्रेसिडेंट है, ये देखकर वो कुछ कह नहीं पाते थे, लेकिन हैम्पर जरूर होता था। अपनी राय जो है वो सिलेक्टर्स नहीं रख पाते थे। ये इस अखबार में जो है वो आज छपा और एक कहीं ना कहीं अगर देखें तो एक बीसीसीआई के संविधान को तोड़ने का आरोप है ये सौरव गांगुली पर, प्रेसिडेंट पर हमारे बीसीसीआई के। तो आपको लगता है कि पिछली बार तो एक पीटीआई को, न्यूज एजेंसी पीटीआई को उन्होंने इंटरव्यू दिया था और एक लाइन में ये कह दिया था कि ये सारी बातें जो है वो रबिश है, मैं क्या करता हूं क्या नहीं करता हूं वो मुझे लोगों को बताने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल, और जिस रिपोर्टर की मैं बात कर रहा था उन्हीं की ये रिपोर्ट है, देवेंद्र पांडे हैं ये और निहल कोशी, दो रिपोर्टर्स की, मतलब ये बड़ी खोजी पत्रकारिता की है इंडियन एक्सप्रेस के दोनों रिपोर्टर्स ने। और ये रिपोर्ट जो दी है, सौरव गांगुली ओवरस्टेप्स क्रीज एंड रूल्स टू सिट इन सिलेक्शन मीटिंग। बिल्कुल, ये रूल को तोड़ रहे हैं, इनके संविधान को तोड़ रहे हैं, बीसीसीआई के संविधान को तोड़ रहे हैं। सीधा इसका हेडलाइन भी जो है ये अपने आप में पूरे खबर को बयां करता है कि सौरव गांगुली सारे संविधान के नियमों की धज्जियां उड़ा रहे हैं, बीसीसीआई के धज्जियां उड़ा रहे हैं। तो ये सौरव गांगुली बीसीसीआई प्रेसिडेंट होकर अगर अपने ही संविधान के नियमों की उल्लंघन करेंगे, धज्जियां उड़ाएंगे, और इस बारे में अंदर से बहुत शिकायतें भी आती थी, हमें बहुत सारी बातें भी सूत्रों से पता पड़ती थी कि सौरव गांगुली जो थे हर सिलेक्शन मीटिंग में मौजूद होते थे, जबकि उनको होना नहीं चाहिए। बिल्कुल, और ये बात सीधी सीधी यहां पर जो खबर आई है उन्होंने यही साफ कहा है कि सौरव गांगुली के बैठने की वजह से काफी खलल जो है वो होती थी, काफी डिसीजन मेकिंग पर असर पड़ता था, काफी सिलेक्शन के मैटर्स पर असर पड़ता था। तो सौरव गांगुली को इस मीटिंग्स में होना ही नहीं चाहिए था। बोर्ड प्रेसिडेंट नहीं होता है मीटिंग में, सेक्रेटरी होते हैं और सिलेक्टर्स होते हैं, कप्तान और कोच होते हैं। अगर उस दौरान उनकी जरूरत है तो उनकी राय के लिए वोट नहीं होता है, वोटिंग पावर सजेशंस होते हैं। तो ऐसे में सौरव गांगुली उस मीटिंग में क्यों होते थे, क्यों हिस्सा लेते थे, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है। और अगर सौरव गांगुली कहेंगे कि मैं तो एक प्लेयर भी था तो मैं जानना चाहता हूं, तो आप प्लेयर की तरह ही रहें, तो फिर आपको प्रेसिडेंट बनने के लिए किसने कहा था? बिल्कुल, फिर आप बाहर से कमेंट करिए, जैसे हम टीम पर कमेंट करते हैं, हम कर रहे हैं। तो ये आप सौरव गांगुली जो है, सौरव गांगुली को मैं बड़ा शॉक्ड हूं कि सौरव गांगुली अपने संविधान का रेस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं, डिसरेस्पेक्ट कर रहे हैं सौरव गांगुली। और सौरव गांगुली की इस वजह से लगातार आलोचना भी हो रही है और ये सारी बातें अब पब्लिक हो चुकी है अंकल। अब ये सारी बातें जो सौरव गांगुली ने किया है ना पिछले कुछ समय से, सौरव गांगुली का एक अलग चेहरा हम सबके सामने आया है। जिस सौरव गांगुली की वो रेस्पेक्ट एक कप्तान के तौर पर थी, इंडियन टीम को बाहर जाकर जिताना, गट्स, हिम्मत जो थी वो बनवाने की, मतलब एक आप जो कहे ना कि बाहर जाके जो हम डरते थे वो डर जो है वो हटाने का, तो ये सारी जो बड़ी बड़ी बातें थी वो ही हम सब जानते थे। लेकिन पिछले कुछ दिनों में जब से वो बीसीसीआई के बोर्ड प्रेसिडेंट बने तब से बड़ी अलग अलग तरह की खबरें आने लगी जो काफी नेगेटिव है। और ये सारी बातें जो है कहीं ना कहीं ये बताती है कि सौरव गांगुली अपने खेलने के दिनों में भी कई बार ओवरस्टेप करते थे और जिस तरीके की उनकी बातें होती थी, कई कंट्रोवर्सीज रही उनके प्लेइंग डेज में, यहां पर भी हो रही है। तो ये जो डिसरिस्पेक्ट जो सौरव गांगुली करते हैं, ये जो रिपोर्ट अपने आप में है, यही बहुत बड़ी बात है। सौरव गांगुली ओवरस्टेप्स क्रीज एंड रूल्स टू सिट इन सिलेक्शन मीटिंग्स। तो ये बात जो है सौरव गांगुली को रेस्पेक्ट करनी होगी, सौरव गांगुली को समझना होगा। और मुझे लगता है कि अब बीसीसीआई को कम से कम इसकी कितनी मीटिंग्स हैं उसके बारे में पूरी रिपोर्ट मैंने देखी नहीं है, आपने पूरी देखी भी हुई है। कई मीटिंग्स हैं, कई नहीं, सारी मीटिंग्स में जितने सिलेक्शन के कितने मीटिंग हुए, 8 थे, 2018 से वो प्रेसिडेंट बने हुए हैं। हाँ। अगर आप देखें 2018 में मतलब करीब 15-20 ज्यादा हर टूर के लिए सिलेक्शन मीटिंग होती है। अगर आप देखें तो वर्ल्ड कप से लेकर अगर श्रीलंका के खिलाफ भी टीम चुनी जा रही है तब भी जो है वो सिलेक्शन मीटिंग्स होती है। और काफी सूत्रों की अगर बात करें तो हमारे भी काफी सूत्रों ने ये कंफर्म किया है। और यही बात है ना, देखो ये अगर सौरव गांगुली की इस बारे में भी बात उठी कि जो रिद्धिमान शाह ने कहा कि आफ्टर स्कोरिंग 61 अगेंस्ट न्यूजीलैंड एट कानपुर
दादा को प्यार से दादी कहते हैं, सारे गांगुली, प्लेयर्स, बंगाल के प्लेयर्स, हाँ, congratulated me on WhatsApp and mentioned as long as I am here, you would be in the team. सौरव गांगुली कह रहे हैं, ये किस तर्ज पर कह रहे हैं, किस पावर के उसमें बोल रहे हैं? मतलब सिलेक्टर्स मायने नहीं रखते, बोर्ड सेक्रेटरी मायने नहीं रखता, कोई नहीं। ये सौरव गांगुली ने कहा कैसे? सौरव गांगुली ने ये इसलिए किस कहा हक क्योंकि वो से? बोर्ड के सिलेक्शन मीटिंग में बैठते हैं जहां पर उन्हें होना नहीं चाहिए, संविधानों का धज्जियां उड़ाते हुए, डिसरेस्पेक्ट करते हुए, रूल्स तोड़ते हुए वो वहां पर बैठते हैं। इसलिए उनको इतना कॉन्फिडेंस था कि वो रिद्धिमान साहा को टीम में हटने नहीं देंगे, टीम में उनको बनाए रखेंगे। तो टीम में बनाए रखने में इतना कॉन्फिडेंस उनको इसलिए था ना क्योंकि वो उन मीटिंग्स में बैठते थे। और ये देखिए कैसे कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो रहा है, क्योंकि बीसीसीआई का प्रेसिडेंट वीटो कर सकता है ना, बिल्कुल, वो बोल सकता है नहीं यार इस प्लेयर को तो रखो ही रखो। नहीं, सिर्फ वो नहीं, तो सिलेक्टर्स क्या बोलेंगे? सिलेक्टर्स कुछ बोर्ड प्रेसिडेंट को तो आप मना नहीं कर सकते हो, भले उनका वोट नहीं है, लेकिन आप उनको उनकी अगर वो वीटो कर दे रहे हैं कि नहीं यार रिद्धिमान साहा को तो होना ही चाहिए, इसने बहुत अच्छी पारी खेली कानपुर में, मुझे लगता है इसको 2-3 सीरीज और दो या इस सीरीज में रखो, तो सिलेक्टर्स बोलेंगे ओके प्रेसिडेंट, है ना। भले ही आप वो नहीं कर सकते, कॉन्स्टिट्यूशन ये नहीं कहता कि बोर्ड प्रेसिडेंट जो है उसमें आके वीटो कर सकता है किसी चीज पे, लेकिन अगर सिलेक्टर्स के तो ऊपर ही है, सिलेक्टर्स तो रिपोर्ट प्रेसिडेंट को ही करते हैं ना या सेक्रेटरी को करते हैं। तो ऐसे में यहां पर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट भी आता है। सिर्फ एक, कई होंगे अभी एक आध 4 मैं और बता दो, 4 आप बताओ प्लीज। जो दूसरा मेजर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, जब बीसीसीआई के अध्यक्ष थे उस वक्त वो एटीके मोहन बगान, आपने कई बार ये बता चुके हैं, Yes. उस टीम के साथ जुड़े हुए थे, बहुत ही अच्छे। टीम मिलने के बाद छोड़ा उन्होंने। जब लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम आरपी संजीव गोयनका ग्रुप को मिल गई, उसके बाद सौरव गांगुली ने जो है वो एटीके, किसी ने सवाल उठाया, हाँ, उसके बाद आपने सवाल उठाया, हमारे शो पर उठाया, अखबारों ने भी उस बात को छापा। हाँ। उसके बाद सौरव गांगुली ने जो है वो एटीके मोहन बगान के का जो पद उनके पास था उसको छोड़ा। अब आप बोलते हैं कि आप अगर थोड़े कंफ्यूज हैं, एटीके मोहन बगान के मालिक फ्रेंचाइज के संजीव गोयनका और लखनऊ सुपर जायंट के मालिक एक ही हैं। बिल्कुल। और लखनऊ सुपर जायंट्स के मालिक के बड़े करीबी दोस्त भी हैं, बिल्कुल, पार्टनर भी हैं, और एटीके मोहन बगान में डायरेक्टर थे वो, उसमें बड़े पद में थे और उस फुटबॉल टीम में बड़ा रोल था उनका। बिल्कुल। और जब टीम में बिड हो रही थी तो ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट कैसे नहीं बनता है कि बोर्ड का प्रेसिडेंट जो है वो संजीव गोयनका लखनऊ सुपर जायंट्स के दोस्त हैं और उनके एक टीम के वो हिस्सा भी हैं। तो वो ऐसे में कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट कैसे नहीं बनता कि सौरव गांगुली और संजीव गोयनका अगर बोर्ड प्रेसिडेंट दोस्त हैं तो अगर एक टीम वो बिड कर रही है तो उससे पहले उनको रिजाइन करना चाहिए था कि नहीं चाहिए था एटीके मोहन बगान से? सिर्फ वो नहीं, अब अगला बता देता हूं, तब आप कहेंगे कि इसमें भी ये तो अलग ही, आप मीटिंग से बाहर चले गए और ऊपर चले गए आप यहां से। हाँ। इसके अलावा अगर देखें तो माई सर्कल 11 एक फैंटेसी गेमिंग ऐप है, उसके ब्रांड एम्बेसडर थे। जी हाँ। और जब उन्होंने 3 साल की स्पॉन्सरशिप डील लखनऊ की फ्रेंचाइज के साथ अनाउंस किया, और तब भी अगर आप देखें तो सौरव गांगुली ब्रांड एम्बेसडर भी थे, बीसीसीआई के प्रेसिडेंट भी थे, और लखनऊ की ये जो फ्रेंचाइज संजीव गोयनका की जिस टीम की आप बात कर रहे हैं, उस टीम ने, माई सर्कल 11 ने मेजर स्पॉन्सरशिप डील दी लखनऊ की फ्रेंचाइज को, संजीव गोयनका की कंपनी को, और दादा वहां पर सौरव गांगुली उनके ब्रांड तो इसका एम्बेसडर मतलब साफ है कि कहीं ना कहीं हो सकता है कि दादा का इन्फ्लुएंस रहा हो इसमें। बिल्कुल। सीधा कॉन्फ्लिक्ट इंटरेस्ट नहीं है, या तो इंटरेस्ट ही इंटरेस्ट है। इसका मतलब सीधा है कि अगर माई 11 के ब्रांड एम्बेसडर सौरव गांगुली और माई 11 सर्कल जो है अगर यहां पर लखनऊ सुपर जायंट्स को स्पॉन्सर करता है तो सवाल तो उठेंगे। इसका मतलब क्या और इसमें और बड़ी बात पता है क्या सर? हाँ। इसमें बड़ी बात यह है कि एक और राइवल फैंटेसी गेमिंग कंपनी है, हाँ। जो बीसीसीआई का मेजर स्पॉन्सर है। ड्रीम 11 की बात आप कर रहे हैं। बिल्कुल। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि कहां से डॉट्स इतने सारे कनेक्टेड है, इतने सारे कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के चार्जेस हैं। सौरव गांगुली कहते हैं सबकी ऐसी की तैसी, वो हर चीज को डिसरिस्पेक्ट करते हैं और धज्जियां उड़ाते हैं, एंड ही डजंट केयर। उनका ये है कि क्या कर लोगे वाला एटीट्यूड। अगला भी बता दूं, और भी है मेरे हाँ, पास। प्लीज जरूर बताएं यार। इसके बाद एक और ये है कि 100%। कुछ दिनों पहले सौरव गांगुली ने एक फोटो अपनी इंस्टाग्राम पर डाली, हाँ। ठीक है, और उसमें उन्होंने JWS की जो JSW की सीमेंट है उसकी टी शर्ट पहनी थी, और उसमें टैग लिखा था @वर्क, ठीक है, और उसमें वो अगर आप देखें तो JSW सीमेंट जो है वो JSW स्पोर्ट्स की नवीन जिंदल ग्रुप की सब्सिडरी कंपनी है। और JSW ग्रुप जो है वो दिल्ली कैपिटल्स जो टीम है, दिल्ली की जो फ्रेंचाइज है IPL की, उसकी भी को ओनर टीम है। नवीन जिंदल इज को ओनर दिल्ली कैपिटल्स, बिल्कुल। और दादा बीसीसीआई प्रेसिडेंट भी है। एक और कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का यहाँ पर धज्जियां उड़ाते हैं, मतलब इसका मतलब ये है कि मतलब ये इसको कहते हैं गुंडागर्दी। बिल्कुल, दादागिरी नहीं, गुंडागर्दी है। तो तुम जो कर सकते हो कर लो, मैं तो करूंगा, ये तो वो वाली बात हो गई। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट गया तेल लेने, मैं जो मन करेगा मैं करूंगा।
तो क्यों ऐसा बोर्ड क्यों? कोई प्रेसिडेंट सवाल, भी- सुप्रीम कोर्ट के सीधा रूल्स हैं जो सब पहले अगर आप देखें सिलेक्शन मीटिंग वाली, सुप्रीम कोर्ट की अपॉइंटेड कमेटी ने भी कहा था, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने भी ये बात एक लाइन में इतनी क्लियर लिखी थी, जबकि कोर्ट का लैंग्वेज बहुत डिफिकल्ट होता है पढ़ना, हम सबको पता है, हम सब कोर्ट कवर किए हैं जब आईपीएल के दौर में। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अपने डिसीजन में एक लाइन में लिखा था कि जब आप टीम सिलेक्शन में, राष्ट्रीय टीम के चयन में बीसीसीआई अध्यक्ष का कोई रोल नहीं होना चाहिए। इतनी क्लियरली लिखा है। 2019 से सौरव गांगुली बीसीसीआई के प्रेसिडेंट बने हैं, जब ये नया रिजीम आया, सीओए गया, तब से वो हर मीटिंग में आ रहे हैं। ये आरोप लग रहे हैं। और सौरव गांगुली से जब पिछली बार पीटीआई ने इंटरव्यू किया था, उनसे ये सवाल पूछा था, तो उन्होंने कहा था कि मैं हिंदुस्तान के लिए, मैं देश के लिए, भारत के लिए 424 इंटरनेशनल मैच खेल चुका हूं, और इससे यही जब उनसे मैं कुछ भी कर सकता हूं। हाँ, नहीं कुछ भी कर सकता हूं। उन्होंने कहा था ये सारी चीजें रबिश है, मुझे पता है कि मैं इंडियन क्रिकेट में इतना बड़ा हिस्सा रहा है मेरा, तो मुझे पता है मैं सब सही चला रहा हूं, इस तरीके की बात कह रहे थे। यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन का कोई मतलब नहीं है, इसका मतलब बिल्कुल नहीं है। एरोगेंस है ये तो इसको कहते हैं एरोगेंस, इसको कहते हैं दादागिरी। तो ये चीजें जो है, इतनी सारी कॉन्फ्लिक्ट हमने गिना दी, और इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट इतने कितने हुए जिसके बारे में हमें पता ही नहीं होगा। बिल्कुल। तो ये चीजें तो यहां पर बीसीसीआई को देखना होगा, बीसीसीआई सेक्रेटरी को देखना होगा, और जो सुप्रीम कोर्ट है जिन्होंने ये रूल्स बनाए हैं, उनको यहां पर कहीं ना कहीं इंटरफेयर करके देखना चाहिए कि क्या भाई ये हो क्या रहा है। विवाद बढ़ता ही जा रहा है। इससे पहले अगर आप देखें तो आईपीएल का जो स्पॉट फिक्सिंग वाला पूरा विवाद हुआ था, उसके बाद सीओए बनी, फिर जब सौरव गांगुली प्रेसिडेंट बने तो उम्मीद हम सबको यही थी कि एक क्रिकेटर बन रहा है, बेटर होगी, बोर्ड बेटर बनेगा, ये सारे विवाद पीछे छोड़ेगा। अब तो विवाद खत्म नहीं होते, हर दिन एक नया विवाद। और सौरव गांगुली जब तक रहेंगे ये विवाद चलते रहेंगे, क्योंकि ये आप देख लो, उनको कोई मतलब ही नहीं है। वो कहते हैं कि क्या करोगे, जो करना है कर लो, वो वाला एटीट्यूड है। तो ये तो मतलब ऐसा है कि यहां पर मुझे लगता है कि एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट की बॉडी ना आ जाए, एक बार फिर से कोई यहां पर जाके केस कर देगा तो यहां पर सुप्रीम कोर्ट फिर से आ जाएगा, फिर से सीओए आ जाएगी, जिस तरीके से सौरव गांगुली यहां पर हरकतें कर रहे हैं। और सौरव गांगुली अगर इतना ही इन्वॉल्व है, इतना ही उनको अगर टीम के सिलेक्शन में हुआ है, तो सिलेक्टर बन जाए। वो सिलेक्टर बन जाए। उनको सिलेक्टर बनने से किसने मना किया? बोर्ड प्रेसिडेंट क्यों है वो? तो ये जो है लाइन क्रॉस करने की आदत जो है, लाइन क्रॉस करने पे कोई सवाल ना उठना, बोर्ड प्रेसिडेंट है। क्योंकि अब तो वही हो गया ना, पुलिस ही अगर चोरी करेगा तो पुलिस को कौन पकड़ेगा? बिल्कुल। तो वो वाली बात हो गई। तो अब सवाल ये उठ रहा है कि सौरव गांगुली को सवाल कौन पूछेगा? सवाल पूछने वाले जो हैं उन्हीं को रिपोर्ट कर रहे हैं, तो उनको कैसे सवाल पूछेंगे? सवाल पूछने वाले अंकल हम और आप ही हैं। बिल्कुल, हम इसलिए लगातार इंडियन एक्सप्रेस ने खबर कर दी, की। इससे पहले हमने की है। बिल्कुल, कई लोग सवाल उठा रहे हैं लगातार। हम सौरव गांगुली के बारे में लगातार बात कर रहे हैं, हम हट नहीं रहे हैं इस मुद्दे से, या हम बचने या बचाने की कोशिश नहीं कर रहे। और जितने कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के चार्जेस हमारे नॉलेज में, आज मैंने सारे कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो उनके बताए, सर ने उन कंपनीज के नाम बताए, उन कंपनीज के ओनर्स के नाम बताए। डर किसी चीज का नहीं है। डर। और रिद्धिमान साहब को आप किस अथॉरिटी के साथ आप कैसे कह सकते हो कि आप टीम से बाहर नहीं जाओगे? आपने कह कैसे दिया? आपने अगर ऐसे मजाक में कह दिया, आपने कैजुअली कह दिया, नहीं व्हाट्सएप पर मैसेज किया है। हाँ, व्हाट्सएप में आपने कैजुअली व्हाट्सएप कर दिया, ब्लैक एंड व्हाइट में। आप कैसे कह सकते हो बॉस कि आप टीम से, आप किस उसको कहते हैं उसके अंदर रूल के तहत आप क्या कैसे कोई रूल तो है ही नहीं, तो आप कैसे कह रहे हो? आपका मतलब ये है कि आप सिलेक्टर्स को बोल देंगे, सिलेक्टर्स ने अगर उनको ड्रॉप करने का मन बनाया तो अभी तो सिलेक्टर्स हमसे बताते नहीं है, कल कोई सिलेक्टर भी खुल के बताते कि सौरव गांगुली का जी फोन आया था मुझे कि रिद्धिमान को मत ड्रॉप करो। अच्छा, इस पर भी एक बात बता दो। हाँ। इस पर एक पत्रकार है, इंडियन एक्सप्रेस के ही पत्रकार है, जब चेतन शर्मा चेयरमैन ऑफ सिलेक्टर बने थे, तब उनसे पूछा था उस रिपोर्टर ने कि पाजी ये 2 फोन क्यों? तो उन्होंने, अब मुझे नहीं पता चेतन जी ने मजाक में बोला था या क्या बोला था, उस पत्रकार को बोला था कि ये दूसरा फोन दादा ने दिया है, ये बोला। और ये ट्वीट है, ये ऑफिशियल, उन्होंने अपना जो है ना जनरल मेंटेन करते हैं ना जर्नलिस्ट, तो ये ट्वीट है उनका, और ये आपको ट्विटर पर मिल जाएगा। ये हमारे एक साथी हैं इंडियन एक्सप्रेस के, उन्होंने ये ट्वीट किया। तो अब मुझे ये नहीं पता कि कितने सीरियसली या कितने मजाक में चेतन जी ने ये बात की थी, तो इसलिए वो गंभीरता नहीं पता। लेकिन ये भी एक बात है, ये भी एक पॉइंट है। तो काफी सारे सवाल उठ रहे हैं यहाँ पर। और अब्यूज ऑफ पावर मैं इसे कहूंगा सौरव गांगुली के द्वारा जो यहाँ पर किया जा रहा है, पावर अब्यूज है सीधे तौर पर। इतने आरोप आप पर लग रहे हैं, इतनी कंट्रोवर्सीज हो रही है, आपको जवाब फर्क नहीं पड़ता, देना पड़ेगा। और नहीं, कोई नहीं दे रहे वो, नहीं जवाब तो सर आज हिसाब नहीं हो रहा है, कभी ना कभी तो हिसाब होगा ही। देखिए हर चीज का हिसाब मैं तो यही मानकर चलता हूं कि होता ही है। आप इंडियन क्रिकेट को हमने यही सोचा था, खिलाड़ी जो है वो बन रहा है, कप्तान था, प्रेसिडेंट बन रहा है, अच्छा होगा। और सौरव गांगुली ने जो एजेंडा तय किए थे उसमें से मेरे ख्याल से एक आध भी पूरा नहीं कर पाए। डोमेस्टिक प्लेयर्स को और आगे बढ़ाना था, नहीं हुआ अभी तक। नहीं कर पाए। वुमेन्स क्रिकेट को आगे बढ़ाना था, कुछ भी नहीं हुआ। तो वो सब तो खैर बात ही छोड़ दीजिए, भलाई की बात छोड़ दीजिए, लेकिन बुराई तो ना हो। बिल्कुल सही बात है। इंडिया टीवी हर वक्त
हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।